हेलो गाइस, वेलकम टू वीसीए सीकर। गाइस, आज का अपना लेक्चर होगा कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीएजेंट का। ठीक है। देन हम बात करेंगे एक्सेस रीएजेंट की, और देन हम बात करेंगे इनकी क्वेश्चन और आंसर्स की। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिटिंग रीएजेंट और एक्सेस रीएजेंट का कंसेप्ट क्या है। देन हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को हम इसके कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के बतौर समझते हैं। ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई दो मेहमान आ गए, दो रिलेटिव्स आ गए। घर पे मम्मी नहीं है और चाय हमको बनानी पड़ गई। ठीक है गाइस। तो एक कप चाय बनाने के लिए हमें नीड होगी 1 कप मिल्क की और 50 ग्राम शुगर की। ठीक है गाइस। और हमारे घर पे मेहमान आ गए दो, तो हमें 2 कप चाय बनानी है। लेकिन हमने जैसे ही किचन में जाके देखा तो हमारे पास ओनली 1 कप मिल्क है, लेकिन चीनी, दैट मीन शुगर, एक्सेस में है। ठीक है गाइस। ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि 50 50 ग्राम शुगर प्लस 1 कप मिल्क, और उससे क्या बनता है गाइस, 1 कप टी। ठीक है। अब हम हमें बनाने कितने कप टी है, 2 कप टी। बट हमारे पास मिल्क कितना है, 1 कप, लेकिन शुगर हमारे पास एक्सेस में है। ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि 1 कप टी ही क्यों बना। ये देखो। ठीक है, क्यों बना, क्योंकि हमारे पास मिल्क 1 कप है। मतलब कि क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी अमाउंट किस पे डिपेंड कर रही है, मिल्क पे। ठीक है गाइस। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है 1 कप टी, उसकी जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मिल्क पे, ना कि शुगर पे। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो हमारे पास लिमिट में अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करता है, वो क्या है, मिल्क। तो मिल्क क्या होगा यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है गाइस। फिर हमने देखा कि हमारी रिएक्शन खत्म हो गई, दैट मीन्स हमारी चाय बन गई। चाय बनने के बाद हमारे पास शुगर एक्सेस में अभी भी बची हुई है। ठीक है। शुगर हमारे पास अभी भी एक्सेस में बची हुई है। तो जो रिएक्शन के एंड होने पे जो हमारे पास एक्सेस में बचा रहे फिर भी, वो क्या कहलाता है, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है guys? वो क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया कि हमारे पास मिल्क लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो शुगर है वो एक्सेस रिएजेंट है, और 1 कप मिल्क से 1 कप टी बन गई। ठीक है। तो हमारे पास अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया, मिल्क। तो अब हम लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉपर्टी की बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, वह रिएजेंट या विच रिएजेंट जो क्या डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, कि डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट तो ये हो गया। अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, कि रिएजेंट विच टोटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या होगा कि रिएजेंट विच कंज्यूम टोटली ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके गाइस। मतलब क्या हुआ, और ये हमें यहाँ पे मतलब प्रूव भी हो रहा है कि दूध हमारा जो 1 कप मिल्क था, 1 कप दूध था हमारा, वो 1 कप चाय बनने के दौरान कंप्लीटली यूज हो गया, कंज्यूम हो गया। ठीक है। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट की दो प्रॉपर्टी भी आ गई। अब बात करते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट की, एलआर की डेफिनेशन की और एक्सेस की डेफिनेशन की। तो अगर एलआर की डेफिनेशन की हम बात करें तो एलआर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से कंसेप्ट से हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे गाइस। अब देखो क्या हो जाएगी कि द रिएजेंट या द रिएक्टेंट विच इज टोटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो जाएगा कि द रिएक्टेंट
which is totally consumed during the reaction। ओके गाइस, अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें, चल ठीक, हमें पता चल गया है कि भाई रिएक्शन के दौरान टोटली कंज्यूम हो जाता है। अब हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें, दूसरे शब्दों में बात करें तो क्या होगा, रिएक्टेंट द रिएक्टेंट which is decide the amount of प्रोडक्ट। ओके गाइस, ये हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं और जो हमारे पास कंसेप्ट से भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा लिमिटिंग रीजन, दैट मीन्स एल आर। अब बात करते हैं हम ई आर की, कि जो हमारे पास रिएक्शन का एंड हो गया लेकिन फिर भी हमारे पास एक्सेस में बचा हुआ है अभी। ठीक है, हम बात करते हैं ई आर की, तो ई आर क्या हो जाएगा, ई आर वो होगा, अगर हम डेफिनेशन की बात करें डायरेक्ट, तो ई आर होगा कि द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। क्या, कि द रिएक्टेंट that is left at the end of reaction called PR। ओके गाइस, अंडरस्टैंड क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट रिएक्शन के एंड पे भी लेफ्ट बचा रही, कुछ ना कुछ मात्रा में बचा रही, एक्सेस में ना तो कुछ ना कुछ मात्रा में बचा रही, वो क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट। ओके गाइस, ये हमारे यहाँ से क्या हुआ, ई आर और एल आर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, इनकी डेफिनेशन भी हो गई, इनकी प्रॉपर्टी की भी हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी क्वेश्चन और आंसर की, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एल आर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें एल आर फाइंड आउट करवाया जाता है। देखो गाइस, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2a+3b, जिससे क्या क्या बन रहा है, 4c+5d। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ क्या है कि इफ एन ए मतलब मोल्स ऑफ ए कितने हैं 10 और मोल्स ऑफ बी कितने हैं 50। ठीक है, देन फाइंड आउट द एल आर, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें कैसे होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी नहीं, है भी या नहीं, मतलब एल आर की प्रॉब्लम इसमें है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखना होगा कि एल आर की प्रॉब्लम है या नहीं। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो देखो हम क्या करते हैं, एल आर की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि स्टाइक्योमेट्री, क्या करेंगे गाइस हम, स्टाइक्योमेट्री ऑफ ए अपॉन स्टाइक्योमेट्री ऑफ बी का रेशियो अगर मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ बी, मतलब कि स्टाइक्योमेट्री ऑफ ए अपॉन में स्टाइक्योमेट्री ऑफ बी का रेशियो अगर मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ बी की रेशियो के अगर इक्वल होगा, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो उसमें एल आर की प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं होगी, मतलब उसमें एल आर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसमें एल आर की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में एल आर की प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है गाइस, हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में एल आर की प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या कि हमारे पास एक का स्टोइकियोमेट्री क्या है, एक का स्टोइकियोमेट्री हमारे पास है 2 और बी का स्टोइकियोमेट्री क्या है 3। ठीक है, इक्वल्स टू हम रख के देखें कि मोल्स ऑफ ए कितने हैं 10, मोल्स ऑफ बी कितने हैं 15। अगर इनका रेशियो की हम बात करें तो ये आगे क्या 2/3 इक्वल्स टू 1/5, और ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में एल आर की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो फाइंड आउट होगी क्या कि एल आर की प्रॉब्लम है भी या नहीं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि इसमें एल आर कौन सा रिएक्टेंट एल आर है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम सेकंड स्टेप में, मतलब अब हम फाइंड आउट करेंगे एल आर कौन सा रिएजेंट है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा गाइस कि हमें सबसे पहले इसको हम लॉन्ग में नहीं देखेंगे, मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हमें देखना पड़ेगा कि जिसके मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, इनका जो रेशियो आएगा वो कौन से रिएक्टेंट का लोवेस्ट होगा। मतलब जिसका ये रेशियो लोवेस्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके गाइस, जिसका मोल अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो लोवेस्ट होगा वही क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे हम हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास ए के मोल कितने हैं, ए के मोल कितने हैं 10, और इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है, तो इसका कितना रेशियो कितना आ गया, कितना आ गया रेशियो गाइस 5। ओके, हम बात करते हैं बी वाले की, तो बी वाले के मोल कितने हैं 50, स्टोइकियोमेट्री क्या है 3, तो इसका क्या जाएगा समथिंग 16 प्लस कुछ ही मान लो समथिंग। ठीक है, तो इनमें से लोवेस्ट कौन सा है, ये क्या है लोवेस्ट है हमारे पास। तो गाइस यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जो ए वाला जो रिएक्टेंट है वो हमारा क्या हो गया एल आर। ओके गाइस, हमने फाइंड आउट कर लिया इजीली कि हमारा एल आर कौन सा होगा। ओके, अब देखो ये तो हमारे दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए कि पहले तो ये देखा हमने कि एल आर है भी या नहीं, एल आर की प्रॉब्लम है भी या नहीं। देन हमने देखा कि इनमें अगर प्रॉब्लम है तो एल आर कौन सा है। ठीक है गाइस, अगर वो क्वेश्चन में हमसे कई बार पूछ ले कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सी एंड डी, हमारे पास सी और डी प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनके अगर हमसे वो मोल पूछ लें कि कितने मोल सी और डी बनेंगे, तो उसको हम कैसे देखेंगे। ठीक है गाइस, उसको देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर वो हमसे सी और डी के मोल्स फाइंड आउट करवा ले, सी और डी के मोल्स फाइंड आउट करवा ले, तो हम उसको कैसे देखेंगे। ठीक है, तो सी और डी के मोल्स फाइंड आउट करवाने के दौरान हम देखेंगे कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, हमें पता चल गया कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट ए है। ओके गाइस, पता चल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सी और डी के मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मोल्स ऑफ ए अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल रखना पड़ेगा मोल ऑफ सी इक्वल अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सी के मोल फाइंड आउट हो जाएंगे। कैसे, देखो हम क्या करते हैं, एन ए अपॉन में एस सी ए, दैट मीन्स मोल ऑफ ए अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट पहले से कर रखा है। क्या कि ये आया था हमारे पास एन ए अपॉन में एन सी आया था हमारे पास कितना, नहीं हम इसको ऐसे देखते हैं कि एन ए कितना है हमारे पास 10, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है ए का 2। अगर हम इसको इक्वल रखें तो एन सी हमको फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ सी, देन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी का क्या है 4। तो गाइस यहाँ से हमारे पास एन सी की वैल्यू क्या आ गई 40/2, तो ये हमारे पास आ गई क्या 20। और गाइस ये क्या हो गई सी की मोल्स हो गई क्या कि 20 मोल सी बनेगा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं डी के मोल्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो डी के मोल्स भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है एन ए, तो मतलब ए, तो हम ए को एन ए रख देंगे, देन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए रख देंगे, फिर हम रखेंगे कि एन डी अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। ठीक है, एन डी हमको फाइंड आउट करना है, तो वही फिर से रख देंगे हम 10/2 इक्वल्स टू एन डी अपॉन में 5। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे एन डी कितना आ गया हमारे पास 25। ओके गाइस, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर वो हमसे क्वेश्चन में सी और डी दैट मीन्स प्रोडक्ट के मोल्स भी फाइंड आउट करवाता है तो हम उसको भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, समझ गए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू సో మచ్ గైస్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.